Good morning, students. In this video we are going to discuss about the digestive glands. Okay. To bring about the chemical simplification of food, digestive juices are secreted by different glands. इनको आप क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं. ये क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ी हुई होती है. इनमें कुछ मेजर ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो सलेवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैनक्रिया, ये जो है मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं. सलेवरी ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो 3 सलेवरी ग्लैंड जो कि बकल कैविटी में लोकेटेड होती है, जो कि सलेवरी अमाइलेस का सिक्रेशन करती है, सलाइवा का सिक्रेशन करती है, जिसके अंदर एक एंजाइम होता है सलेवरी अमाइलेस, जो कि बेसिकली आपकी जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके डाइजेशन का वर्क स्टार्ट करते हैं. ओके. प्रोटाइड ग्लैंड्स, सॉरी पेरोटाइड ग्लैंड्स, जो कि लार्जेस्ट ऑफ द 3 ग्लैंड्स, जो हमारे सलेवरी ग्लैंड्स है उसमें से जो लार्जेस्ट ग्लैंड है उसको आप कहते हैं. और ये जो होती है कहाँ पर? चिक के एक साइड जो होती है, अपर प्लेट जो होती है, वहां पर ये क्या होती है? लोकेटेड होती है. देन सब मैक्सिलरी, जिसका आप सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी कहते हैं, ये प्रेजेंट होती है एंगल ऑफ जोस पे. और जो थर्ड होती है सब लिंगुअल्स, जो कि आपकी टंग के बिलो बिनेथ द टंग ये जो होती है सिचुएटेड होती है. बच्चों आप ध्यान रखिएगा इन तीनों की लोकेशन अच्छे से. देखिए, द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड इज द पेरोटाइड ग्लैंड्स, जो कि कहाँ? अपर प्लेट जो होता है चिक का, वहां पर आइदर साइड, कोई सी भी साइड हो सकती है, वन ऑफ द बोथ चिक, किसी भी साइड आपकी लोकेटेड होती है. दूसरी जो हम बात कर रहे हैं सब मैक्सिलरी, जो कि कहाँ? एंगल्स ऑफ जो लोअर जो उसके वहां पर रहती है. और जो थर्ड अगर हम बात करते हैं दैट इज बीनीथ द टंग. लीवर, सेकेंड जो ग्लैंड है लीवर है. ये जो है लार्जेस्ट ग्लैंड होती है बॉडी की. ये एक तरह की एक्सोक्राइन ग्लैंड है. इन एडल्ट्स इट्स वेट अबाउट 1.2 to 1.5 किलोग्राम एंड लाइव्स इन द abdominal cavity just below the diaphragm, and it has 2 lobe, left and right lobes. अब बाद में पीछे डायग्राम देखेंगे जब हम बाद में डिस्कस करेंगे डाइजेशन किस तरह से होता है. दैट टाइम वी विल डिस्कस अबाउट इट और इन डिटेल. ये लार्जेस्ट ऑर्गन है. ठीक है. इट इज अ लार्ज ऑर्गन एंड ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ द राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी. लिवर इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. इंटीरियरली इट इज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल यूनिट, जिनको आप क्या कहते हैं? हैप्टिक, या फिर अगर हम कहें लीवर लॉब्यूल. स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है लीवर की. कौन? हैप्टिक. ठीक है. तो हेपेटिक वर्ड जो यूज है, अच्छा एक यहाँ पर आपको एक बीमारी भी सुनी होगी आपने, हेपेटाइटिस. कुछ इसी से कनेक्टेड है, हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे. ठीक है. तो यहाँ हेपेटिक जो हेपेटिक्स अगर हम बात करें तो आप हेपेटिक किसे कहेंगे? जो यूनिट्स ऑफ लीवर है, फंक्शनल यूनिट, उनको आप क्या कहते हैं? हेपेटिक कहते हैं, जो कि बहुत सारे हेपेटिक सेल्स की बनी होती है, दैट आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड. ईच लॉब्यूल is also covered by a thin connective tissue sheath called the Gleason capsule. Gleason capsules or heptic cells secrete the bile juice, which passes through the hepatic duct into the gall bladder. ठीक है. फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो ये आरबीसीज जो होती है एम्ब्रियो में, ये इनका प्रोडक्शन का काम करती है. Bile secreted by the liver helps in the emulsification of fats. फैट्स का emulsification किसकी वजह से होता है? जो लीवर जो बाइल सिक्रेट हो रहा था, किसकी वजह से? हेपेटिक सेल्स जो सिक्रेट कर रही थी, जो कहाँ पर कलेक्ट हो रहा था? जो पास हो रहा था हेपेटिक डक्ट से, कहाँ? गॉल ब्लैडर में. ठीक है. और वो बाइल जिसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है? एमल्सिफिकेशन होता है फैट्स का, जो कि क्या करता है? फैट्स को ब्रोक डाउन करता है स्मॉल में सेल्स में. बाइल जो है वो एक्टिव करता है लिपेस एंजाइम को. इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस हेपेरियन टू प्रिवेंटिंग क्लोटिंग ऑफ ब्लड इनसाइड द ब्लड वेसल्स. गॉल ब्लैडर की अगर हम बात करते हैं तो आपने लीवर के पास, अगर ये देखिए यहाँ इस डायग्राम में बता रखा है, जैसे लीवर में ही आपको दिख रहा है गॉल ब्लैडर, एक इस टाइप का शेप का ऑर्गन होता है, जो कि क्या करता है? बाइल जूस कलेक्ट करने का काम करता है. ठीक है. और it is a small pear shaped thin muscular sac like organ situated just below the liver. It is attached to the connective tissue to liver, the duct of gallbladder, that is the cystic duct. Cystic duct uh, sorry, cystic ducts along with the hepatic duct form a common bile duct while regulate the amount of bile
to the discharge to the into the duodenum. ये कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाते हैं, और जहाँ पे बाद में पेनक्रिएटिक डक्ट और ये हेपेटिक डक्ट मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाते हैं जिसको आप बोलते हैं हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट, जो कि कहाँ ओपन होती है, इंटेस्टाइन में ओपन होती है। और ये जो होती है ये गार्डेड बाय होती है, यहाँ पे भी एक स्पिंक्टर होता है जिसको आप बोलते हैं स्पिंक्टर ऑफ ओडी। The common hepatopancreatic duct carries both the bile as well as the pancreatic juice. बाइल कहाँ से, लीवर से, और पेनक्रिएटिक जूस कहाँ से, पेनक्रिया से लेके कहाँ सिक्रीट करती है, डिओडिनम में। पेनक्रिया की अगर हम बात करें तो ये यू शेप्ड डिओडिनम से अटैच्ड होता है नॉर्मली। इट इज कंपाउंड ऑफ elongated organ situated partially behind the stomach between the limbs of the U-shaped duodenum. It is mixed gland. It has both the exocrine as well as the endocrine glands. An alkaline pancreatic juice containing enzymes is secreted by the exocrine portions, and the endocrine portion is responsible for the secretion of hormones. ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एल्कलिन पैनक्रिएटिक जूस जिसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो कौन, इसका एक्सोक्राइन पोर्शन होता है वो सिक्रेट करता है, और जिसका एंडोक्राइन पोर्शन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके, हॉर्मोन्स, इंसुलिन और ग्लूकागॉन के सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दैट मे बी कम्स अंडर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर मिनी एग्जाम्स। ठीक है, जो एंडोक्राइन पोर्शन है वो क्या करेगा, हॉर्मोन्स और इंसुलिन और ग्लूकागॉन सिक्रेट करेगा, और पेनक्रेटिक जूस कौन करता है, एक्सोक्राइन पार्ट करता है इसका। यहाँ आप डायग्राम देख लीजिए, यहाँ पे आप लीवर, पेनक्रिया और सभी के डायग्राम देख सकते हैं। ये यहाँ पे आपको गॉल ब्लैडर बताया है, गॉल ब्लैडर पे यहाँ पे आपको डक्ट्स बताइए, लीवर से आ रही हैं और ये आपके गॉल ब्लैडर से आई, तो यहाँ आपकी क्या बनी, डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर है। यहाँ आप कॉमन डक्ट बन गई है, ये कॉमन डक्ट बनी। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बनी है हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट। क्यों, क्योंकि हेप्टिक सेल से जो बाइल आया है दैट इज ऑल्सो कमिंग हियर, और पेनक्रिया से आया है यहाँ, तो ये जो बनी कौन सी है, हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट है, जो डायरेक्टली कहाँ ओपन होती है, डिओडिनम में होती है। ये जो पूरी है पेनक्रिएटिक डक्ट है। ओके, और ये आपको डिओडिनम बता रखा है कि ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये क्या है, डिओडिनम है। अब कुछ अदर ग्लैंड से, जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड, जैसे कि हमको पता है गैस्ट्रिक ग्लैंड नेम से पता आ रहा है स्टमक के अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि बेसिकली म्यूकोसा में प्रेजेंट होती है। देयर आर प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ द स्टमक, और इनका काम जो होता है, मेन जो सिक्रीट करते हैं वो अल्कलाइन म्यूकस सिक्रीट करते हैं। पेप्टाइड और द चीफ ऑफ zymogenetic cells secretes inactive precursors of gastric enzymes. Partially or oxyntic cells secrete HCl और CIF. CIF मतलब कैस्टल इंट्रेंसिक फैक्टर्स। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो होती हैं, यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं, the epithelium of the intestine bears a large number of glands. Most of these glands are formed by modification of surface epithelial cells and located on the villi. For example, ब्रूनर्स ग्लैंड, जो कि बेसिकली सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होती है, डिओडिनम की। ठीक है, जो इलम और जेजुनम में एब्सेंट होती है। द लैमिना प्रोरिया ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन स्मॉल masses of lymphocyte cells called lymph nodules or the Peyer's patches, which helps in the destroying harmful bacteria of the रीजन। ठीक है, कुछ अगर बैक्टीरिया हैं, क्योंकि कैसे क्या होता है कि बहुत से एसिडिक मीडियम में, या फिर अगर हम बात करें मोस्ट ऑफ द, तो क्या होते हैं एसिडिक मीडियम, जो स्टमक में जब एसिडिक मीडियम बनता है उसमें ऐड हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि एक्टिव हो जाते हैं एसिडिक मीडियम में, तो दैट आर कंट्रोल्ड बाय दिस पेयर्स पैचेस, उनकी वो डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं उसके सिक्रीशन से। द म्यूकस पोर्शन कंटेन द सिंपल ट्यूबुलर इंटेस्टाइनल ग्लैंड क्राइप्स ऑफ लिम्बोकॉन। ठीक है, pit like glands with three types of the cells: undifferentiated epithelial cells, zygomorphic cells, cells of Paneth बोलते हैं जिनको, and रेगेंचेफिन, और जो हम एंट्रोक्रॉम्फिन बोलते हैं जिन्हें, एंट्रोक्रॉम्फिन cells. The general intestinal juice is called the succus entericus. ठीक है, secretion of cells of grapes of lubricant mainly, that is the globate cells and brush bordered epithelial cells. With this, I hope you understood about the different type of digestive glands. In next video we will discuss the mechanisms and how the
डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड दी सेल्स। आपने डिफरेंट ग्लैंड्स और उनके सिक्रीशन के बारे में पढ़ लिया। अब ये सिक्रीशन किस तरह से मैकेनिज्म करता है इनका, जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन से, दिस ऑल विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।